हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आप सभी के लिए लेकर द स्पॉइल लेडी का पार्ट 2। तो गाइस, पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो स्टेला की मदर होती है वो लीवाई से कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया स्टेला से मिलने आने के लिए। वो कहता है आंटी आप तो कुछ ज़्यादा ही पोलाइट है, आपको तो पता ही है ग्रैंडपा और मैं स्टेला की कितनी केयर करते हैं। और ये सब कुछ हमारी स्टेला बैठ कर शांति से देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेला की मॉम उससे पूछती है कि मिस्टर शाओ की हेल्थ कैसी है। वो कहता है कि वो अभी ठीक है, आपका शुक्रिया उनके बारे में पूछने के लिए। और फिर वो जो उसने फ्लावर लाया होता है वो एक टेबल पे रख देता है। हमारी स्टेला उसे ही घूरी जा रही होती है गुस्से से। और फिर स्टेला की मदर उससे पूछती है क्या तुम्हें याद नहीं, ये लीवाई है, तुम तो मिली थी उससे लास्ट टाइम, और मिस्टर शाओ ने तो तुम्हें जेट जेट ब्रेसलेट भी दिया था। ये सब कुछ देखते हुए हमारी स्टेला सोच रही होती है कि जो ली हुई है वो कोई भी काम बिना रीज़न के नहीं करता, और मिस्टर शाओ तो कोई फूल नहीं है। तो क्या ये लोग एम कर रहे हैं लॉन्ग फैमिली के साथ अलायंस बिठाने का? नहीं, ये तो चांस ही नहीं हो सकता। और फिर वो अपने मॉम के करीब होते हुए कहती है मॉम मुझे याद आ रहा है कि लीवाई की गर्लफ्रेंड का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ये बहुत बुरी बात है। और ये सुन के लीवाई के तो पसीने छूट जाते हैं। लीवाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है? वो कहती है कि मैंने तो न्यूज़ में सुना था, उसे बहुत बैडली हिट किया गया था एक कार से, और फिर उसकी लाश उसके ग्रैंडपा के साथ मिली, उसके ग्रैंडपा के पास मिली। वो कहता है किस न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने ये रिलीज़ किया है? और वो उसे ज़ोर से पकड़ता है। और ये देखकर उसकी मॉम उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि लीवाई उसे डराओ मत, वो अभी उठी है। और वो कहती है मॉम लीवाई को ब्लेम मत करो, उसके साथ तो अभी इतना बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ हुई है। आई एम सॉरी लीवाई। और ये सब सुनकर लीवाई तो हक्का बक्का रह जाता है। लीवाई कहता है आंटी पर मैं, और वो अपने मन में सोचता है कि उसे कैसे पता चला ये सब कुछ, मैंने तो सब कुछ छुपा दिया था, ये कैसे हो सकता है? तभी नॉक नॉक की आवाज़ आती है और वो जो उसकी असिस्टेंट होती है वो वहाँ पे एंटर होते हुए कहती है मैंने इंटरप्ट किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मिस्टर शाओ आपको अर्जेंट जाना पड़ेगा, कंपनी में कुछ इशू हुआ है, उसकी वजह से मिस्टर फैंग को आपकी ज़रूरत है। और हमारी हीरोइन कहती है ये तो वही लेडी है जो लीवाई के साथ थी। और फिर लीवाई जाते हुए कहता है कि तुम रेस्ट करो, और आंटी अब मुझे जाना पड़ेगा। और ये सब कुछ हमारी जो स्टेला होती है वो देख रही होती है। तभी स्टेला की मॉम उस गुलदस्ते को लेके सही जगह रख रही होती है, और वो कहती है कि लीवाई अभी भी यंग है और वो चेयरमैन बन चुका है, और तुम्हें देखो तुम अभी भी रेकलेस चीज़ें करती रहती हो। तो फिर वो कहती है कि तुम अभी भी ऐसी फालतू की चीज़ें करती रहती हो, इसकी वजह से हमें कितनी चिंता होती है तुम्हें पता है। और वो हल्के से अपनी बेटी के सर पे टैप करती है। हमारी हीरोइन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अकेले शाओ ग्रुप को नीचे नहीं गिरा सकती, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत होगी। वो अपने मन में सोचती है जो स्टेला के मॉम डैड थे वो रियल स्टेला से बस इतना ही चाहते थे कि वो अपनी कंपनी को टेक ओवर कर ले। और वो अपनी मम्मी को कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं चाहती हूँ कि अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लूँ। उसकी मॉम कहती है सीरियसली क्या तुम सच में यही चाहती हो? वो कहती है कि तुमने इस बात के लिए कितनी बार रिफ्यूज़ किया है, और आज तुमने अपनी बात क्यों बदल दी? वो कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि आप और चिंता में ना रहे। और फिर ये सब कुछ सुन के हमारी फीमेल लीड की मॉम काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि तुम तो सच में एक गुड गर्ल हो। और फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। और वो कहती है कि एक बार अगर तुम रिकवर हो जाओ और तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाए तो फिर मैं एक बैंक्वेट होस्ट करूँगी जिसमें मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगी सबसे, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी रिकवर होने पे ध्यान दो, बाकी सब पे मैं ध्यान दे दूँगी।
और हमारी फीमेल लीड ये सब कुछ सुन के मुस्कुराते हुए अपने मन में अपनी मॉम को थैंक्स कहती है और अपने मन में सोचती है, लीवाई तुम शाओ ग्रुप पर कुछ ज़्यादा ही प्राउड हो, है ना। मैं तुम्हें डिफीट करूँगी और फिर जिस चीज़ को तुमने जीता है तुम सोचते हो उस चीज़ में ही मैं तुम्हें हरा दूँगी। और फिर हमें लॉन्ग मेंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सजा धजा होता है। और फिर सब लोग कह रहे होते ये तो 22nd बर्थडे, इसमें इतनी बड़ी पार्टी रखने की क्या ज़रूरत है, इतने VIPs को इन लोग ने क्यों इनवाइट किया है, कहीं ये लोग स्टेला को ग्रुप टेक ओवर करने तो नहीं दे रहे ना। बिल्कुल नहीं, ये एक जोक की तरह लग रहा है। वो बस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी उसके पास तो ब्रेन है ही नहीं। वो कहते हैं नो वे, वो कहते हैं कि ये तो लीवाई है, नहीं ये सच में इसे भी इनवाइट किया है इन लोग ने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेयर से कोई चलते हुए नीचे आ रहा होता है और लीवाई भी वहीं पे ध्यान देता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जो कि स्टेयर से नीचे उतर रही होती है, जो कि सच में अपने बर्थडे पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। और फिर अगले ही सीन में सब लोग बातें करने लग जाते हैं। खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है पर उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। द कपल ऑफ ईयर में वो किसी ना किसी से शादी करने के लिए देखेगी, पर उसके साथ शादी कौन करेगा, उसके स्पॉइल्ड एटीट्यूड के साथ। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की मॉम आ जाती है। वो सब लोग को कहती है अटेंशन एवरीवन, वेलकम टू द स्टेलास बर्थडे पार्टी। और फिर हमारी स्टेला को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ ये कहते हुए कि स्टेला जैंग ग्रुप में आने वाली है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। ये सब कुछ सुन के सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में वो लोग पागल तो नहीं है, स्टेला सिर्फ खूबसूरत है, बाकी उसके पास दिमाग नहीं है, वो तो अभी बस 22 साल की है। और यही बातें सब लोग कर रहे होते हैं। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स फट रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन की मॉम को जो कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कज़न ने अरेंज किया है, प्लीज़ आके देखो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि ओके मदर। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से एक कार आती है और वो वहाँ से एक बंदा निकलता है और फिर वो कहता है कि मिस स्टेला ये आपके ग्रैंडपा की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, वो किसी काम में फंस गए थे तो वो आ नहीं पाए। ये सब कुछ देखकर सब लोग जलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी महंगी कार है जो दुनिया में सिर्फ 3 है, ये लैम्बोर्गिनी है जो दुनिया के सिर्फ 3 ही है और ये 80 बिलियन की है। वो हमारी स्टेला जो कहती है कि मैं तो ग्रैंडपा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और तभी और एक कार एंटर होती है। सब लोग कह रहे होते हैं वो कौन है, क्या वो और एक गिफ्ट है। और वही वो कार रुकती है और उसमें से कोई इंसान बाहर निकलता है और फिर वो इंसान किसी और के लिए गेट खोल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है किसी की कॉलर। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि वो है कौन। तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है। वो सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं वो नहीं हो सकता। और हमें हमारे हीरो का फेस दिखाया जाता है। चलो गाइज, हीरो तो एंटर हो चुका है अभी हमारी मानवा में। और फिर सब लोग का सीन दिखाया जाता है। सब कह रहे होते हैं नहीं वो आ ही नहीं सकता, ओ माय गॉड, कहीं ये मिस्टर क्यू तो है, क्यों तो नहीं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारी हीरोइन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तो चलिए गाइज, ये पार्ट यही तक था। बाय बाय गाइज, टाटा। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी के लिए हैप्पी मदर्स डे।